इम्पेयर्ड है, एक वो मतलब म्यूट है, तो वो अच्छा। तो उसके लिए जो एक्सेसिबिलिटी, हमारे अक्सर ये कहा जाता है कि एक्सेसिबिलिटी, तो मैं ये नहीं समझता कि उनके लिए एक्सेसिबिलिटी कोई मसला है, ठीक है ना, वो इजीली कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो मतलब फिजिकली डिसेबिलिटी है, उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके इश्यूज अलग हैं, जैसे मैंने बताया व्हील चेयर्स की है, ठीक है ना, रैम्प्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, आप कहीं जैसे जाएँ कोई शॉपिंग सेंटर्स में जाएँ या बिल्कुल उनके किसी लिए भी कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ वो लोगों के पास अवेयरनेस है ही नहीं। अभी गवर्नमेंट ने जो ये स्पेशल एनआईसी की वो निकाली, तो उस पर इतना हुआ कि आप देखें स्पेशल एनआईसी के लिए उन्होंने निकाली है कि स्पेशल के लिए अगर आप वहाँ एनआईसी के उस पर दफ्तर में जाती ना, वहाँ व्हील चेयर अवेलेबल है ना कुछ है, लोगों को पता ही नहीं, लोग बेहिसी। इस तरीके से बिहेव करते हैं, यार तुम लोग देखने में सही लगता है ना, वो ये कहते हैं यार तुम लोग तो बस ऐसे बन के आ जाते हो, ठीक है ना, तुम लोग तो बस बन के आ जाते हो, तो अब मुझे पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं, तो ये चीज़ है कि इस तरह का फिर उनका एटीट्यूड होता है, इस तरह के जो होते हैं, तो वो काफ़ी वो मतलब हर्ट करते हैं, तो ये चीज़ें हैं, तो मतलब उसको तो आप नहीं देख अच्छा, सकते। कहीं पे कहीं ऐसी जगह ऐसे ऐसा कुछ आपके साथ या सब मैं सब लोगों से पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको लगा हो कि ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो रही है, इतनी आसान भी नहीं है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को भी फेस करना पड़ा है? शबाना, ये सवाल मैं आपसे करूँगी, मुझे बताइए। डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत हैं, क्योंकि देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने म्यूज़िक सीखा, तो मैंने ये चीज़ नज़र में रख के सीखा कि मेरे साथ डिसेबिलिटी है, लेकिन मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि बेशक मेरे साथ डिसेबिलिटी है, लेकिन मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। तो शुरू से बचपन से मेरे ये थिंकिंग थी, तो बाकायदा फिर मैंने इस म्यूज़िक की तालीम ली, नीम क्लासिकल मैंने सीखा। वाओ! फिर यहाँ पे मैं मतलब माशाल्लाह फंक्शन भी करती हूँ। तो मैंने आगे जाने के लिए जो ना जो मैंने अपना रास्ता बनाया, उस रास्ते के अंदर जो है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन हिम्मत तो नहीं हारी लेकिन ना? मैंने कहा मुझे हिम्मत नहीं आती, और यकीन करें अभी भी ऐसा होता है कि मतलब व्हीलचेयर की वजह से और ये डिसेबिलिटी की वजह से लोग मतलब इग्नोर भी करते हैं, आपको पता है, जो हमारे माशरे में है। लेकिन ये कि मैं हकीकत ये है कि मैं हिम्मत नहीं हारती, मैं कहती नहीं, मुझे आगे जाना ही, चाहे कितनी भी मेरे साथ प्रॉब्लम्स आए रास्ते में, लेकिन मुझे कुछ आगे करना जाना है, कुछ करना है। ये बहुत अच्छी जी बात है सीरियसली, कि मुझे इतनी खुशी हो रही है ना सुन के। आप माशाल्लाह से खुद भी इतनी अच्छी सी हैं, इतनी गुड लुकिंग सी थैंक यू, हैं, थैंक इतना यू, प्यारा सा आपने ड्रेस पहना, आपके हाथ भी माशाल्लाह से इतने थैंक यू। खूबसूरत है। मैं ओवरऑल इनको देख रही थी कि माशाल्लाह इतनी अच्छी क्यूट सी हैं तीनों। आप तीनों हैं बहन भाई, और भी हैं? जी, वैसे तो माशाल्लाह मेरी 5 बहनें हैं, 5 में अच्छा। से माशाल्लाह 4 मैरिड हैं, एक अभी मतलब उन्होंने ग्रेजुएट किया है। अच्छा, जी, उनमें से आप तीन, बस हम बाकी तीनों के साथ ये हम तीनों के साथ तीन मसला इन्वॉल्व है, हैं, बाकी बाकी वो माशाल्लाह बिल्कुल सही जी नॉर्मल है, है। बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। चलिए, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो भी आप लोगों को देखकर मतलब उन्हें भी बहुत बहुत सपोर्टिव है, मतलब वो लोग बहुत सपोर्टिव है सपोर्ट हमें, करते हैं, और हम लोग स्पेशली सपोर्ट करते हमारी जो वालदा हैं, वालदा वो बहुत हमारे हिम्मत लिए देती बहुत हैं। वो हमें इनकरेज करती है कि बेटा कुछ नहीं है ये चीज़, आप जाओ फाइट करो इस डिजीज़ से, आप जाओ लोगों को मोटिवेट करो, ठीक है ना, कभी भी लाइफ में आप गिव अप नहीं करो, ठीक है ना, आपने आगे जाना है। तो ये चीज़ें उनकी तरफ से मुझे बहुत, यानी कि हमें हौसला मिलता है, वालदा में मतलब बहुत सपोर्ट करती अच्छा, है वालिद अंदर साहब, से। हमारे वालिद साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया। वो भी है। मुझे जो म्यूज़िक की मैं जो इसमें फील्ड में आई हूँ, तो मुझे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट किया। सही। हालांकि मेरे वालिद साहब खुद भी मतलब, मैं लंदन भी जा चुकी हूँ, लंदन में परफॉर्म कर चुकी हूँ, और जो मेरे वालिद साहब वाह, थे, इतनी हिम्मत है जी माशाल्लाह, हाँ, आपका हौसला है सैयद सीरियसली सरवर कहते अहमद साहब जो मेरे वालिद साहब थे, वो एशियन ट्रॉफी वहाँ से लाए थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो खुद भी वैसे तो स्टेट बैंक में काम किया करते थे वो, लेकिन म्यूज़िक उनका भी शौक़ रहा था। तो उस शौक़ से जो है ये समझ ले मेरे अंदर आया, तो मैंने उनसे बाकायदा परमिशन ली इस चीज़ की। हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या सहूलियात मिलनी चाहिए आप देखिए लोगों को? सबसे पहले तो जैसे मैंने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के हवाले से बताया, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक हम MDA हाउस बनाएं, ठीक है सही। ना, उसमें जो भी इससे मतलब रिहेबिलिटेटिव जो भी मतलब इससे जो मतलब वो हैं वो हम मतलब कर सकें अंडर वन रूफ, कि जो इससे रिलेटेड जो थेरेपीज वगैरह हैं तो वो उनको प्रोवाइड की जाए, और उनके लिए मतलब जिस हद तक मतलब उनको मतलब आसानी उनके लिए पैदा कर सकते हैं वो आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए मोबिलिटी उनके लिए मतलब मैं समझता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। और ये कि एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि देखें वैसे तो हमेशा डिसेबिलिटी के इश्यूज़ पे बात होती है, अभी यूनाइटेड नेशन ने जो रेजोल्यूशन पास करी थी डिसेबिलिटी के हवाले से, ठीक है ना, तो उसमें भी यही है कि मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए जो गवर्नमेंट में उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज का कहा गया है, अच्छा। और पाकिस्तान भी माशाल्लाह सिग्नेटरी है उसमें। लेकिन बात यही है कि यहाँ अमल दरामद नहीं होता, यहाँ कानून भी बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, बातें भी होती हैं,
लेकिन जब अमल की बात आती है ना, हम सब आप लोगों के साथ हैं, हम सब। और मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं पे देखें ना, इस चीज़ को कमी या माजूरी ना समझें, इस चीज़ को कभी खामी ना समझें। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें, वो आजमाइशें हम पे, दानिश ने कहा, वो किसी भी सूरत में आ सकती हैं। किसी के पास वो रिस्क की तंगी के सूरत में आ सकती है, वो भी एक बड़ी चीज़ है। किसी के पास ऐसी कोई जिस्मानी कमजोरी की वजह से आ सकती है। तो ये आजमाइशें, और आजमाइशों में हमें पूरा उतरना है। जिस तरह से ये 4 हमारे साथ आज एक मिसाल के तौर पर सामने है, तो जहाँ पे भी देख रहे हैं, जहाँ पर कहीं पे ऐसी जो थोड़ी बहुत अल्लाह ताला की आजमाइश है ना आप लोगों में से, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इनके हौसले को देखें और आप भी कुछ करके दिखाएं। थैंक यू सो मच शबाना, हमारे साथ अदनान, लईक, दानिश, थैंक यू सो मच। आपने आना है दोबारा शो में, ठीक है? स्पेशली जो है वाइब चैनल का और आपका माशाल्लाह जिस तरह जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह माशाल्लाह खुश शक्ल है, खूबसूरत है, उतना ही खूबसूरत आपका दिल भी है। इतना बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दे दिया मैं तो। और इतना खूबसूरत आपका बोलने का अंदाज। थैंक यू सो मच। हमारी आवाम बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी जो है ना, उनको बस वो पॉलिश करने की जरूरत है। बस बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, हम भी आप सबका ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही जनाब टाइम हो चुका है ब्रेक का, और न्यूज ब्रेक की तरफ चलेंगे, इसके बाद वापस आएंगे। आसिफ नगीना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आपकी कॉल्स और बहुत कुछ इवनिंग लाउंज में, लेकिन ब्रेक के बाद।